ईटैप ट्रेनिंग में अब हम आगे चलते हैं और आज लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो मैंने ग्रिड तैयार किया हुआ है उस ग्रिड पर मैं अपने प्लान को कैसे क्रिएट करता हूं। और प्लान क्रिएट करने से पहले हम ये देखेंगे कि आपके पास में अगर कोई ग्रिड है तो आप बीम एंड कॉलम वहां पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सेक्शन प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, कंक्रीट या स्टील जो आपका मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, ग्रेड प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। तो इसके बारे में हम इस लेक्चर में भी डिस्कस नहीं करेंगे। हमें केवल इतना समझना है कि अगर आपको बीम और कॉलम अगर क्रिएट करने हैं तो आप यहां पर कैसे कर सकते हैं। और एक टॉपिक जो है फ्लोर अगर हमें क्रिएट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो ये भी हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कोई भी एक डिफॉल्ट जो आपका ग्रिड है वो मैं यहां पर ले लेता हूं और फिर हम उस ग्रिड में देखते हैं कि बीम और कॉलम को कैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो मैंने एक यहां पर न्यू मॉडल पर क्लिक किया। न्यू मॉडल पर क्लिक करने के बाद थर्ड ऑप्शन मैंने चूज किया, देन ओके करने के बाद में ये डिफॉल्ट ग्रिड है यहाँ पर और डिफॉल्ट ग्रिड है, लेकिन हम जो इस नंबर ऑफ स्टोरी है उसको हम 1 ले लेते हैं, यानी केवल सिंगल स्टोरी मुझे चाहिए और मैं ओके कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पर एक सिंगल स्टोरी का ग्रिड आपके सामने तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम बीम ऐड करना सबसे पहले समझते हैं। तो बीम ऐड करने के लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो 2 हैं। सबसे पहला ऑप्शन हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए या आप किसी अगर कमांड पे काम कर रहे हैं उस कमांड से आपको एग्जिट अगर करना है तो आप इस एरो पर क्लिक कर सकते हैं। हमारी जो कमांड है एड बीम यानी ड्रॉ बीम एंड कॉलम, अगर आपको बीम एंड कॉलम ड्रॉ करने हैं तो आप इस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, इस कमांड का आप यूज करेंगे। सेकेंड कमांड है आपकी क्विक ड्रॉ बीम एंड कॉलम, यानी अगर आपको बीम और कॉलम क्विकली अगर ड्रॉ करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो कैसे हम इन दोनों ऑप्शन का यूज करेंगे ये देखते हैं। मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया ड्रॉ बीम, तो मैंने सिंगल क्लिक किया इस पर, तो आप ड्रॉ बीम की कमांड में आ चुके हैं। अब आपको यहां पर क्या करना है, देखिए जब भी आपको कोई बीम ड्रॉ करनी होती है तो बीम का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है, तो आपको 2 पॉइंट क्लिक करके बीम को क्रिएट करना रहता है। तो यहां पर देखिए आपको जो कर्सर है वो चेंज हो चुका है, एक एरो की शेप में आ चुका है कमांड लेने के बाद। अब आप सिंपल क्या करेंगे, देखिए अभी यहां पर आप कर्सर को मूव करा रहे हैं ग्रिड लाइन पर, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपने जैसे ही यहां कॉर्नर पर टच कराया तो देखिए रेड कलर में आपको एक प्लस का निशान दिखाई दे रहा है। तो ये जो रेड कलर में आपका प्लस का निशान दिखाई दे रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर आपका जो ग्रिड का कॉर्नर है, यहां पर यानी एक्स ग्रिड लाइन और वाई ग्रिड लाइन यहां पर आके एक दूसरे को कट कर रही है। तो आपको एग्जैक्टली बीम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है अगर वो यहां पर देना है, देन आप क्या करोगे कि आप सिंपल यहां पर एक क्लिक कर दोगे। तो मैंने यहां पर एक क्लिक कर दिया। अब देखिए बीम यहां पर आपकी जनरेट होना स्टार्ट हो गया। यहां पर देखिए जो आपके डिजाइनिंग के और सॉफ्टवेयर हैं जैसे स्टार्ट प्रो है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो अगर उनसे हम एक कंपैरिजन कराएं तो स्टार्ट प्रो में क्या होता है कि अगर कोई बीम हमें एंगल पे चाहिए होती है तो वहां पर हमारा एंगल शो नहीं होता, सबसे पहली चीज। और दूसरा क्या होता है कि जो बीम आप क्रिएट कर रहे हो उसकी लेंथ आपको बनाते टाइम नहीं दिखाई देती है, बाद में आप उसको शो कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए दोनों ही चीजें आपको मिल रही हैं कि जो आप बीम बना रहे हैं उसका एंगल भी आपको दिखाई दे रहा है 0 डिग्री से कि कितने एंगल पर है। ये देखिए अभी 66 है, 65 है अभी, ये देखिए अभी 90 हो गया। और लेंथ आपको यहां पर दिखाई दे रही है कि जो अभी बीम की लेंथ है वो 6.7 मीटर है। तो आपको 8 मीटर की लेंथ की जो बीम है वो क्रिएट करनी थी। तो मैंने क्या किया, जो सेकंड आपका एंड पॉइंट है वो मैंने कहां पर लेके गया, जो सेकंड ग्रिड का जो कॉर्नर था वहां पर मैं लेके गया और मैंने सिंगल क्लिक कर दिया। यहां पर देखिए आपकी एक बीम क्रिएट हो गई। दोनों में डिफरेंस आप समझ सकते हैं। देखिए मैं अभी एस्केप कर रहा हूं, यानी कमांड से बाहर निकलने के लिए आप एस्केप का यूज करते हैं, तो मैंने एस्केप दबा दिया। अब मैं कमांड से बाहर निकल चुका हूं। तो देखिए यहां पर डिफरेंस मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पे जो ये कलर है और ये यहां पर कलर है बाकी लाइंस में ये अलग अलग है, यानी यहां पर जो कलर है वो डल है और यहां पे आपको ये डार्क कलर दिखाई दे रहा है। डार्क कलर का मतलब है कि यहां पर बीम बन चुकी है और जहां पर आपका डार्क कलर नहीं है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर बीम आपकी अभी नहीं बनी है। अब हमें यहां पर एक बीम क्रिएट करनी है सेकंड, तो मैंने यहां पर फिर अगेन वही कमांड को चूज किया ड्रॉ बीम एंड कॉलम। आपने फर्स्ट क्लिक इस कॉर्नर पर लेके गए तो जब आपको यहां पर एक पॉइंट दिखाई देगा रेड कलर से, प्लस का निशान दिखाई देगा रेड कलर से, तो आप यहां क्लिक कर देंगे और जो सेकंड पॉइंट है आपका वो आपको जब शो होगा रेड कलर से प्लस का निशान, तो आप यहां पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए यहां पर एक बेनिफिट है आपका कि आपको बार बार कमांड लेनी नहीं पड़ रही है, आप कंटिन्यू कमांड में रन कर रहे हैं और सेकंड पॉइंट केवल आपको देखिए यहां पर क्लिक करना है। तो मैंने यहां पर क्लिक कर दिया। अब मैं कंपैरिजन आपका करा रहा हूं, मैंने स्किप कर दिया। कंपैरिजन कराते हैं हम, देखिए यहां से आप अगर 2D को देखेंगे और आप अगर 3D के व्यू से कंपैरिजन कराएंगे तो आपको यहां पर एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि देखिए यहां पर आपकी एक बीम बन चुकी है। ये देखिए कंटिन्यू आपको यहां पर दिखाई दे रहा है।
अब हमें आगे देखिए बीम क्रिएट करनी है, तो मैंने अगेन वही ऑप्शन को पिक किया यहां से ड्रॉ बीम, और एक एक करके मैंने हर पॉइंट पर क्लिक करते हुए यहां पर आपकी जो बीम है वो मैंने डिजाइन कर दी। ये देखिए उसके बाद में, अच्छा यहां पर कभी, उसके बाद मैंने देखिए यहां से मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया। आप 3D में देख सकते हैं, अगर डायरेक्टली अगर आप 3D में भी काम करना चाहते हैं तो आप 3D में भी काम कर सकते हैं। देखिए जैसे आपको क्या करना है, आपको इसके आगे बीम बनानी है, तो देखिए ये पॉइंट आपको मिल गया, आपने क्लिक कर दिया। आगे आपको देखिए ये पॉइंट मिल गया तो आपने यहां क्लिक कर दिया। तो यानी आप 2D में काम करते वक्त 3D में भी एक साथ काम कर सकते हैं। यानी अगर आपको पॉइंट मिलेगा और आप 3D में क्लिक करेंगे तो बीम आपकी क्रिएट हो जाएगी। अब यहां पर हमें क्या समझना है कि मान लीजिए कि आप 2D में काम कर रहे थे, मैंने कमांड यहां से पिक की दोबारा, और काम करते करते आपने क्या किया कि कहीं दूसरी जगह क्लिक कर दिया। अदर सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है, जैसे आप स्टैट प्रो की बात करें तो वहां पर ग्रिड होता है, तो ग्रिड में क्या होता है कि ग्रिड के बीच में आप क्लिक नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि बीच में अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो यहां पर एक बीम आपकी जनरेट हो जा रही है। तो मैं अभी कमांड से बाहर निकल के देखता हूं, देखिए क्या हुआ यहां पर, ये 3D में मुझे दिखाई दे रहा है कि जो ये अभी बीम्स यहां पर क्रिएट हुई हैं ये मेरा गलत हो चुका है। तो अभी अगर मुझे किसी बीम को जो गलत हो गई है उसको डिलीट करना है तो मैं कैसे करूंगा, देखिए मैं सिंपल कमांड से पहले बाहर निकलूंगा एस्केप से, कर्सर लेके हम जाएंगे और उस बीम को देखिए सेलेक्ट करेंगे। मैंने कर्सर देखिए इससे टच कराया और मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जो आपको डार्क कलर से दिखाई दे रही थी लाइन, वो आपकी डेड डैश लाइन में चेंज हो जाएगी। आप ये चीज राइट साइड में भी देख सकते हैं, 3D में देखिए कलर चेंज हो गया आपका। फिर मैंने अगेन इस जो नेक्स्ट बीम है आपकी उसको मैंने क्लिक करके सेलेक्ट किया। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आप कई सारी बीम को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप सिंगल बस क्लिक करते जाएंगे और वो आपकी बीम या कॉलम सेलेक्ट होता जाएगा। तो मैंने यहां पर देखिए सिंगल क्लिक करता गया मैं। अगर इन बीम्स को मुझे डिलीट करना है तो सिंपल मैं डिलीट का जो बटन है उसको प्रेस कर दूंगा, तो ये जितनी भी आपकी जो बीम सेलेक्टेड थी वो सारी आपकी डिलीट हो जाएंगी वन टाइम में। अब अगर मुझे मान लीजिए ये एक साथ पूरा डिलीट करना है तो देखिए मैंने क्या किया, सारी बीम मुझे एक साथ डिलीट करनी है, तो मैंने यहां पर कर्सर रखा और जो लेफ्ट मेरा क्लिक है उसको मैंने प्रेस कर लिया और मैंने इस तरीके से पूरा ये ड्रैग किया। देखिए इस तरीके से मैंने ड्रैग किया और ड्रैग करके मैंने यहां पर छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद क्या होगा, देखिए जितनी भी आपने बीम बनाई थी वो सारी आपकी सेलेक्ट हो चुकी हैं। आप 3D में भी देख सकते हैं इसको, सारी बीम आपकी सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब आप जब डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो जितनी भी बीम है वो सारी आपकी डिलीट हो जाएंगी। तो मैंने डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, देखिए सारी बीम आपकी डिलीट हो चुकी है। अब हम सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि आपको अगर एक बीम ड्रॉ करनी है तो आप कैसे करेंगे। सेकंड ऑप्शन है आपका क्विक ड्रॉ बीम कॉलम। तो अगर आपको क्विक ड्रॉ बीम एंड कॉलम आपको अगर यूज करना है तो देन आप क्या करेंगे, सिंपल इस कमांड को आप पिक कर लीजिए। देन जैसे ही आप कर्सर देखिए यहां पर लेके आएंगे, हर ग्रिड लाइन हाईलाइट होने लगेगी। तो मैंने जब ये फर्स्ट ग्रिड लाइन आपकी हाईलाइट हो रही है तो मैंने यहां पर एक क्लिक कर दिया, तो देखिए यहां पर आप 3D में देख सकते हैं एक बीम जनरेट हो गई और 2D में भी आपको दिखाई दे रहा होगा इसके और इसके कलर में दोनों में डिफरेंस आ रहा है। मैंने सिंपल यहां पर कर्सर लेके गया मैं, तो देखिए अब ये हाईलाइट हो रही है लाइन, तो मैंने यहां पर क्लिक कर दिया, एक देखिए यहां पर फिर बीम बन गई। अगेन जैसे जैसे आपको बीम बनानी थी तो आप बस क्लिक करते जाइए और वहां पर आपकी जो बीम है वो बनती जाएगी। ओके, तो इस तरीके से देखिए आप क्विक ड्रॉ बीम को यूज कर सकते हैं। सिंपल आप बस ग्रिड लाइन पर क्लिक करते जाइए और एक बीम आपकी जो है क्रिएट होती जाएगी। एक इसका और सिंपल मेथड भी है कि अगर आप देखिए अभी मैं एस्केप कर रहा हूं, एस्केप करने के बाद मैंने पूरे को सेलेक्ट किया, देन डिलीट का जो ऑप्शन है आपने वो पिक कर लिया। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप क्विक ड्रॉ बीम एक साथ कैसे सारे ग्रिड में अप्लाई कर सकते हैं। आप यहां पर क्या करेंगे, लेफ्ट वाला क्लिक प्रेस कर लेंगे और उसके बाद इसको ड्रैग करेंगे। देखिए तो ये सेलेक्ट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। देखिए जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे और लाइन आपकी जो है सेलेक्ट होगी वो आपकी हाईलाइट होने लगेगी और जैसे ही आप यहां पर इसको छोड़ देंगे तो यहां पर देखिए सारी बीम एक साथ आपकी क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है आप अपने प्रोजेक्ट में जो बीम है क्विक ड्रॉ बीम के जरिए ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी मेरी यहां पर जो बीम है वो सारी क्रिएट हो चुकी हैं। अब मुझे देखना है कॉलम। अगर आप कॉलम ड्रॉ करना चाहते हैं देन आपको क्या करना होगा, तो यहां पर देखिए मुझे कॉलम ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे मैं आता हूं, ये थर्ड ऑप्शन है मेरा क्विक ड्रॉ कॉलम। यहां से आपने इस ऑप्शन को पिक किया क्विक ड्रॉ कॉलम और आप सिंपल आप यहां पर आए,
आपको देखिए कॉलम ड्रॉ करना है, कहां पे ड्रॉ करना है, ये देखिए थोड़ा सा आपको कर्सर चेंज नजर आ रहा होगा, कर्सर के आगे कॉलम का साइन आपको नजर आ रहा है। आप सिंपल एक कॉर्नर पर आएंगे और इस कॉर्नर पर देखिए जैसे ही रेड कलर शो होगा आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के साथ ही आपको देखिए राइट साइड में क्या दिखाई दे रहा है, एक कॉलम आपका क्रिएट हो चुका है। सेकेंड आपने फिर देखिए इस पॉइंट पर क्लिक किया, थर्ड आपने इस पॉइंट पर क्लिक किया, फोर्थ आपने इस पॉइंट पर क्लिक किया। यानी जैसे जैसे आप कॉर्नर्स पर क्लिक करते जाएंगे, एक्स ग्रिड लाइन एंड वाई ग्रिड लाइन जहां पर आप आकर एक दूसरे को कट कर रही है, उस पॉइंट पर आप एक कॉलम क्रिएट कर सकते हैं सिंपल क्लिक से। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और कॉलम अप्लाई करने का एक दूसरा मेथड भी है कि अगर आप डायरेक्टली इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, देखिए ड्रैग करके, तो जितने भी आपके कॉर्नर्स पॉइंट होंगे, जितने भी आपके कट पॉइंट होंगे ग्रिड के, वहां पर आपको ये कॉलम बनता हुआ नजर आ जाएगा। तो यानी आपने यहां पर दो ऑप्शन देखे कि क्विक बीम कैसे ड्रॉ करते हैं और क्विक कॉलम कैसे ड्रॉ करते हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। अगर आपको फ्लोर जनरेट करना है देन आप क्या करेंगे, फ्लोर जनरेट करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका नाम है ड्रॉ फ्लोर एंड वॉल। तो अगर वॉल ड्रॉ करनी है या फ्लोर ड्रॉ करना है तो हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो पहले अब आज हम फ्लोर देख रहे हैं केवल, तो मैंने इस ऑप्शन को यहां से पिक किया। करना आपको क्या होगा कि जैसे आपको अगर प्लेट ड्रॉ करनी है तो आपको प्लेट के लिए 4 पॉइंट की जरूरत है। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपको यहां पर कैसे ड्रॉ करना है, देखिए आपने यहां से पिक किया, फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक किया पहले, देन सेकंड पॉइंट पर क्लिक किया, थर्ड पॉइंट पर क्लिक किया एंड फाइनली आपने 4 पॉइंट पर क्लिक किया। लेकिन 4 पॉइंट पर जो फोर्थ आपका पॉइंट है उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक बार स्टार्टिंग पॉइंट पर भी क्लिक करना पड़ेगा इसको डन करने के लिए। देखिए इस तरीके से, देखिए यहां पर एक जो आपका फ्लोर है, ये जो स्लैब है आपकी वो जनरेट हो चुकी है। फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक किया आपने, देन फोर्थ क्लिक किया आपने और उसके बाद अगेन आपने स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये जो फ्लोर है वो आपका क्रिएट होता जा रहा है। इसका भी एक क्विक ऑप्शन है आपके पास में, आप इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे। देखिए नेक्स्ट हम थर्ड वाले ऑप्शन पर यहां देखते हैं। ये जो ऑप्शन है वो है आपका क्विक ड्रॉ फ्लोर एंड वॉल। तो आपने इस ऑप्शन को पिक किया, डायरेक्टली आप यहां पर आए, देखिए ये एरिया आपका क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है जब आपका कर्सर आ रहा है। तो देन आपने क्लिक कर दिया तो देखिए डायरेक्टली क्लिक करने से यहां पर आपका जो फ्लोर है वो जनरेट हो जाएगा। आपने देखिए सिंपल आप बस क्लिक करते जाइए, इस तरीके से आपका ये फ्लोर जनरेट हो गया। अब एक काम करते हैं, हम एक तरीका और देखते हैं इसको अप्लाई करने का। अगर आपको फ्लोर डिलीट करना है तो सिंपल देखिए आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए एरिया आपको हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है, ये सेलेक्ट हो गई है आपकी जो प्लेट है। यहां पर यहां देखिए 3D में भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये सेलेक्ट हो चुकी है। आपने सिंपल क्लिक अगेन किया, कंट्रोल के बिना, कंट्रोल की जरूरत नहीं है, आप सिंपल बस क्लिक करते जाइए, ये आपकी जो फ्लोर है वो आपका सेलेक्ट होता जाएगा जो आपने यहाँ पर प्लेट बनाई है। तो देखिए ये सब सेलेक्ट हो गया। अब डिलीट का जो बटन है वो आप दबा देंगे एक बार और सारे जो आपकी सारी जो प्लेट्स थी आपकी, जो फ्लोर था आपका, वो पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है। मैं अगेन देखिए इस ऑप्शन को पिक करता हूं, क्विक ड्रॉ फ्लोर एंड वॉल को, और आपने एक बार में पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। देखिए ये पूरा हाईलाइट हो रहा है, आपने ड्रैग करके छोड़ दिया तो एक बार में जितने भी आपको क्लोज सर्फेसेस मिलेंगे वहां पर आपका जो ये फ्लोर है वो जनरेट हो जाएगा। तो यहां पर हमने कई सारे ऑप्शंस देखे, देखिए ड्रॉ बीम देखा हमने, क्विक ड्रॉ बीम देखा हमने, और उसको अप्लाई करने के 2 मेथड हमने देखे। कॉलम की अगर हम बात करें तो देखिए क्विक ड्रॉ कॉलम हमने देखा, उसके भी अप्लाई करने के 2 मेथड मैंने देखे। यहां पर जो नेक्स्ट अभी लास्ट ऑप्शन जो मैंने देखा वो था मेरा अप्लाई फ्लोर। तो आपके सामने 2 ऑप्शन थे फ्लोर को अप्लाई करने के लिए, एक था आपका ड्रॉ फ्लोर एंड एक था आपका क्विक ड्रॉ फ्लोर। क्विक ड्रॉ फ्लोर के भी हमने 2 ऑप्शंस यहां पर देखे कि किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आपको अगर ग्रिड पर कोई प्लान जनरेट करना है तो आप कैसे करेंगे। अब एक एग्जांपल हम यहां पर ले लेते हैं। जो लास्ट आपका 4th लेक्चर था उसमें मैंने एक प्लान के अकॉर्डिंग एक ग्रिड जनरेट किया था। तो अब हम वहां पर प्लान को कैसे अप्लाई करेंगे ये हम देखने जा रहे हैं। तो मैंने यहां पर एक न्यू मॉडल लिया, न्यू मॉडल लेने के बाद में थर्ड ऑप्शन मैंने सेलेक्ट करके ओके कर दिया और कस्टम ग्रिड स्पेसिंग को मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन क्लिक करेंगे आप एडिट ग्रिड डाटा पे, और जो लास्ट आपका प्रोजेक्ट था जो आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था तो वो डाटा जो है मैं यहाँ पर फिल कर देता हूं। तो देखिए जो ए ग्रिड था, ए ग्रिड की जो वैल्यू थी मैं यहाँ पर स्पेसिंग सेलेक्ट कर देता हूं। तो स्पेसिंग ए और बी के बीच में थी 6, तो मैंने 6 लिखकर एंटर किया। देन बी और सी के बीच में जो स्पेसिंग थी आपकी वो थी आपकी 5, तो मैंने 5 लिखकर एंटर किया। सी और डी के बीच में जो आपकी स्पेसिंग थी वो थी आपकी 7, तो मैंने 7 लिखकर एंटर कर दिया।
वाई ग्रिड डाटा पे आते हैं हम, तो इसके लिए मुझे 6 ग्रिड की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने 4 को सेलेक्ट करके 2 बार ऐड किया, तो ये देखिए 6 ग्रिड आपकी ऐड हो चुकी हैं। जो फर्स्ट और सेकंड ग्रिड था उसके बीच में जो डिफरेंस था वो था 4 मीटर, देन एंटर। अगेन सेकंड और थर्ड के बीच में 1 मीटर था, मैंने एंटर कर दिया। ये सारे डाटा मैंने फोर्थ वाले लेक्चर से उठाए हुए हैं। जो थर्ड मेरा जो ग्रिड था उसके लिए मैंने 2 लिखकर एंटर कर दिया। फोर्थ और फिफ्थ में जो स्पेसिंग थी वो थी आपकी 4, तो मैंने 4 लिखा, एंटर कर दिया। और फिफ्थ और सिक्स के जो बीच में डिफरेंस था वो था 3 मीटर, तो मैंने 3 लिखकर यहां पर एंटर कर दिया। देन आप सिंपल इसको ओके करेंगे, और ओके करने के बाद देखिए जो स्टोरी है मैं उसको सिंगल स्टोरी ले रहा हूं, तो मैंने यहां पर 1 लिखा, देन मैं यहां पर ओके कर देता हूं। अब इस ग्रिड के यूज से मैं अपना प्लान क्रिएट करना चाहता हूं, जिस प्लान के लिए मैंने ये ग्रिड बनाया था। तो देखिए यहां पर, तो हम यहां से ये पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ड्रॉ बीम। फर्स्ट क्लिक ड्रॉ बीम का मैंने यहां पर किया, सेकंड क्लिक मैंने डायरेक्टली यहां पर कर दिया। देखिए 18 मीटर की आपकी ये बीम बन चुकी है। यहां पर आपको देखिए बीम चाहिए थी, तो आपने यहां पर क्लिक किया, देन अगेन मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से देखिए अभी आपका क्या बन चुका है, एक गैलरी जो आपने बनाई थी वो आपकी प्लान के अकॉर्डिंग बन चुकी है। फिर आपको यहाँ पर 6x4 का आपको यहाँ पर एक रूम चाहिए था, तो आपने सिंपल यहाँ से अगेन वही ऑप्शन को सेलेक्ट किया, ऐड बीम, और यहाँ पे आपने सिंगल क्लिक करते हुए एक रूम क्रिएट कर दिया, जैसा कि आपको प्लान में दिया हुआ था। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका जो यहाँ पर रूम है वो 7x7 का है, तो आपने सिंपल यहाँ से वही ऑप्शन पिक किया, ड्रॉ बीम, और ड्रॉ बीम लेते हुए देखिए यहां से आपने स्टार्ट किया, और 7 मीटर देखिए आपका यहां तक है, आपने सिंगल क्लिक किया, अगेन देखिए ये सिंगल क्लिक किया, 7 मीटर डिस्टेंस है आपकी, और यहां क्लिक कर दिया। तो देखिए ये आपका एक रूम बनके तैयार हो गया। अब हम आगे चलते हैं, जो लास्ट ऑप्शन था आपका। अब देखिए इस कॉर्नर से हम एक रूम क्रिएट कर रहे हैं जो आपको प्लान में दिया गया था, और यहां से मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से देखिए ये मैंने यहां पर प्लान जनरेट किया है, जो लास्ट जो लेक्चर में हमने देखा था, और ये 3D में आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने प्लान जनरेट कर दिया। अब अगर कॉलम अगर आपको रखने होंगे तो डायरेक्ट आप जो है क्विक कॉलम पर जाएंगे, और क्विक ड्रॉ कॉलम लेके आप जो है 1x1 जहां जहां आपको कॉलम चाहिए वहां वहां आप प्लेस कर देंगे। तो आपने यहां पर देखिए कॉलम अप्लाई कर दिया। अब आपको यहां पर अगर फ्लोर चाहिए तो देन आप फ्लोर के ऑप्शन पे जाएंगे, क्विक फ्लोर, और एक बार में इस पूरे ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहां पर फ्लोर आपका जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो ग्रिड तैयार किया है, आप उस पर अपना जो प्लान है वो बनाएंगे, और प्लान बनाने के बाद में जो बीम और कॉलम जो है अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर फिर आगे प्रॉपर्टी देखेंगे, मटेरियल देखेंगे, और फिर कैसे हम उस पर लोड लगा रहे हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।